हेलो एवरीवन। आज हम लोग सी यू क्यू पी 2024 के क्वांट सेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्वांट सेक्शन से 22 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि अथी एक चोर है, वो कह रहा है कि पुलिस से 100 मीटर जो है आगे खड़ा हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पे आपकी पुलिस है, और इससे जो है 100 मीटर की डिस्टेंस पे 100 मीटर की डिस्टेंस पे आपका जो है एक थीप जो है खड़ा हुआ है। स्पीड का रेशियो दे रखा है, पुलिस और चोर का जो इस स्पीड का रेशियो है वो 5:4 है। तो सिंपल सी बात है, ये बताइए कि पुलिस जो है थीप को कितने सेकंड में पकड़ लेगा। ये पहले सबसे पहले ये निकाल लीजिए, क्या टाइम लेगा इसको कैच करने में। तो आप जानते हैं, अगर मान लेते हैं रेशियो दे रखा है जिसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मान लेते हैं कि हमने जो पुलिस की स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, और चोर की स्पीड मान लेते हैं कि 4 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर इसकी 5 इसकी 4, अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकालता हूँ, तो आप जानते हैं 5 - 4 यानी 1 मीटर पर सेकेंड आएगी। 1 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव स्पीड है, डिस्टेंस 100 मीटर है। अगर टाइम निकालेंगे तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस आपकी 100 मीटर है, स्पीड है 1, डिवाइड करेंगे तो 100 सेकेंड्स के अंदर आप देखेंगे कि पुलिस जो है चोर को क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। अब ये पूछा है कि जरा बताइए कि दिन हाउ कुड बी द थीफ गो बिफोर, मतलब पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी जो है डिस्टेंस को कवर किया, कितनी दूर गया हो। तो आप देख लेंगे, अगर 100 सेकंड में पकड़ रहा है और चोर की स्पीड आपकी देख रहे हैं थी कि 4 मीटर पर सेकंड है, तो 100 सेकंड में कितना दूरी जाएगा ये। 100 सेकंड्स के अंदर अगर वो 4 की स्पीड से चलेगा, तो 100 × 4 करेंगे तो 400 मीटर जो है आपका चोर जो है कितनी दूर जो है दूरी कवर करेगा। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर हो जाएगा, 400 मीटर। तो बेहद आसान क्वेश्चन था ये, और इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत सारे लगाए हैं। आपको मॉक में भी सारे बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए थे। तो रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी देखिए, नो लॉस नो गेन का आया हुआ है, और नो लॉस नो गेन पे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं, अगर आप लोगों ने सारी क्लासेस देखी हैं तो। सिंपल क्वेश्चन था, आपसे कह रहा है कि कह रहा है कि मिल्क मैन बाय 2 काऊ खरीदता है 750 रुपीज में। कितने में, 750 में। कह रहा है एक को 22% के प्रॉफिट पे सेल कर देता है, दूसरे को 8% के लॉस पे सेल करता है। अगर मान लिया एक को 22% के प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, दूसरे को 8% लॉस पे सेल कर रहा है, लेकिन दोनों का कॉस्ट पता नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि नो लॉस नो गेन। नो लॉस नो गेन का मतलब ये होता है, जितने रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है उतने ही रुपए का आपको लॉस हो रहा है। यानी कि अगर मान लेते हैं फर्स्ट काउ ए को, मान लेते हैं फर्स्ट काउ अगर आपकी ए, उसका कॉस्ट प्राइस ए है, तो 20% का प्रॉफिट हुआ है ए पे, पहले वाले काउ पे। वो इक्व वो इक्वल हो, जितना भी पैसा आएगा वो इक्वल होगा दूसरे वाले जो काउ है आपकी, उस पर 8% का लॉस हुआ है। तो जो भी उसका कॉस्ट प्राइस मान लेते जो भी रहा होगा, उसका 8% निकाल लीजिए, तो हमारे सेकंड वाले काउ का जो है लॉस कितने रुपए का लॉस होगा वो निकल आएगा। यहाँ 22% जब ये का निकालेंगे, पहले वाले काउ के कॉस्ट प्राइस का जब 22% निकालेंगे, तो उस कितने रुपए का फायदा होगा ये निकल के चला आएगा। दूसरे वाले काउ का मान लेते हैं कॉस्ट अगर बी है, तो वहां उसका जब 8% निकालेंगे, तो जो भी पैसा आएगा वो लॉस में आएगा, लेकिन दोनों पैसे आपस में बराबर होंगे। तो इस कंडीशन में जितना पैसा आपके पास आया उतना निकल गया, यानी नो लॉस नो गेन की कंडीशन है ये। तो अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का अगर मैं रेशियो निकालता हूँ ये अपॉन बी, तो आप देखते हैं कि 8/22% आएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा, 8/22 आएगा। 8 को 2 से, अगर 8/22 का मतलब 2 से अगर कैंसिल करते हैं तो 4/11 आ जाएगा। ये देखिए कॉस्ट प्राइस आया, ये का पहले का वो कॉस्ट प्राइस है, दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस है, और दोनों मिला करके आपने 750 में खरीदा है। अगर दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो 15 यूनिट आ रहा है। दोनों कॉस्ट प्राइस कितना, 15 यूनिट, और 15 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 750। तो यहाँ से अगर मैं 1 यूनिट किलो निकालूंगा तो 50 रुपये आएगा। और दूसरे वाले, चूंकि हमें पूछा कि दूसरे वाले जो काव है, उसको जरा बताइए उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। उसका सेलिंग प्राइस पूछा तो पहले उसका कॉस्ट निकाल लीजिए। तो उसका कॉस्ट प्राइस है 11 यूनिट। यहाँ से अगर 11 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं आप, तो यहाँ से आ जाएगा 550। 550 रुपये दूसरे वाले काव का कॉस्ट प्राइस है। आप
8% लॉस में अगर आपने सेल किया है तो जरा बताइए उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। 8% लॉस का मतलब होता है कि 92% में सेल किया है, तो 550 का 92% निकाल लीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तुरंत आपका आंसर है 23 का मल्टीपल आएगा पहली बात, साथ ही साथ 11 का मल्टीपल आएगा। और 23 11 का मल्टीपल अगर आप देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे 46 जाएगा, इधर करेंगे 5 आएगा, 5 से 55 11 जाएगा, 11 इंटू 46 करेंगे तो आपका आ जाएगा 506। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। आपसे पहले काउ का भी पूछ सकता था कि सेलिंग प्राइस क्या है, तो यहाँ पे हमारा आराम, तब हम क्या करते, इसका कॉस्ट प्राइस निकाल करके 122% की वैल्यू निकालते तो उसका कॉस्ट निकल जाता। तो इस तरीके से जो है हम लोग आसानी से यहाँ पे निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको देखिएगा। कह रहा है कि टैंक इज फिल्ड विथ टू टाइप्स एक्स एंड वाई, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फुल इफ बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए इस तरह क्वेश्चन, देखिए आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन जो है कर चुके हैं पाइप एंड सिस्टम से और टाइम एंड वर्क से। अगर क्वेश्चंस का आपको आइडिया है तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। आपसे कह रहा है कि एक्स और वाई दो टाइप हैं, उनको ओपन कर दिया जाता है। कह रहा बताइए कि वो टाइप दोनों मिलकर के किसी भी टाइम को कितने घंटे में फिल कर देंगे। अब आपके पास तीन तरीके का जो है डेटा दिया हुआ है। तो कह रहा है ये जो जो ऊपर आपको क्वेश्चन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है, उस स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको कितने डेटा की जरूरत पड़ेगी ये आपसे पूछा है। एक्स और वाई किसी भी टैंक को कितने मिनट में फुल करेंगे, जब तक आपको पहली बात तो टैंक का वॉल्यूम पता होना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए, उनकी इफिशियंसी मालूम होनी चाहिए दोनों लोगों की, तब जा करके आप ये निकाल पाएंगे कि वो कोई भी टैंक को कितने मिनट में फुल करेंगे। पूरा टैंक का वॉल्यूम पता हो, उनकी इफिशियंसी मालूम हो, तभी तो फाइंड आउट कर पाएंगे कि दो नल किसी टैंक को कितने घंटे में फिल करेंगे, कितने मिनट में फिल करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट जो ये दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एक्स इज 50% मोर इफिशियंट देन वाई। कह रहे हैं एक्स जो है कह रहा है कि 50% मोर एफिशिएंट है वाई से। तो क्या सिर्फ चलिए ठीक है, अगर एक्स और वाई मैं देखता हूँ, कह रहा है कि एक्स 50% मोर एफिशिएंट का मतलब ये होता है कि एक्स 50% मतलब होता है 1/2। तो अगर एक्स 1/2 ज्यादा है वाई से, अगर वाई 2 है, यानी एक्स की जो इफिशियंसी है उससे एक ज्यादा यानी 3 है। तो अगर मुझे एक्स और वाई की इफिशियंसी पता है तब भी मैं यहाँ भी निकाल नहीं पाऊंगा कि डायरेक्ट एक्स वाई कितने कितने मिनट फिल करेंगे। लेकिन बी में फिर देखिए दिया हुआ है कि एक्स एलोन कह रहा है कि 16 घंटे में फिल करता है, वाई जो है कह रहा है अकेले 24। तो अगर इन दोनों में से कोई स्टेटमेंट और मिलेगा तभी निकाल पाएंगे। क्यों निकाल पाएंगे, जब हमें मान ले बी वाला है पता है हो कि एक्स जो है 16 घंटे में फिल कर लेगा। तो अगर 16 घंटे में एक्स फिल करेगा, एक्स की इफिशियंसी पता है, तो मैं आसानी से ये निकाल लूंगा कि 16 से मल्टीप्लाई करके ये निकाल लूंगा कि पूरा टैंक का वॉल्यूम क्या है। अब अगर मैं पहली स्टेट, अगर मैं ए और बी की बात करता हूँ, आप खुद सोचिए, अगर एक्स की इफिशियंसी 3 है और 16 आवर में वो फिल करता है तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 16 × 3 48। अब ये 48 पूरा टोटल वॉल्यूम पता चल गया। एक्स वाई की इफिशियंसी पता है, जरा बताइए आसानी निकल नहीं जाएगा दोनों मिलकर के कितने मिनट में फिल करेंगे या कितने घंटे में फिल करेंगे। आसानी से 48 को 3 2 5 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी ए के साथ बी भी पता होना चाहिए। इसी तरीके अगर वाई पता है तब भी मैं निकालूंगा, 42 × 2 कर देंगे 48, फिर वही वाली बात 3 + 2 से डिवाइड कर दीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 4। मतलब कोई भी, चाहे ए के साथ सी पता चल जाए, चाहे ए के साथ बी पता चल जाए, चाहे बी और सी, देखो बी और सी पता चले तब भी निकल जाए, क्योंकि एक्स किसी मान लो 16 घंटे में फिल करता है, वाई 24 घंटे में फिल करता है, वहां से हम टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे, उनकी एफिशिएंसी भी निकाल लेंगे, आसानी से ये निकाल लेंगे कि एक्स और वाई जो है दोनों मिलकर के टैंक को कितने घंटे में फिल करेंगे। तो जब आप क्वेश्चंस लगाए हैं, सारी चीजें पता है, तो आपको ऑटोमेटिक पता हो जाना चाहिए कि क्या क्या डेटा जरूरत पड़ेगी इसको सॉल्व करने की। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप आसानी से लगा ले जाएंगे कि हाँ यार ये पड़ेगा, तभी आंसर हम जो है इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 3 times ऑफ इट सेल्फ इन 20 years एट सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है कि कितने साल में जो है डबल हो जाएगी, जरा बताइए। ये सारे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है। आपके पास मान लेते हैं कि 100 रुपए है, कितने रुपए, 100 रुपीज हैं, वो ट्रिपल हो गया, ट्रिपल का मतलब हुआ 300 रुपए होगा। कितने साल में, 20 साल के अंदर। अगर 100 रुपीज से अगर 300 हो रहा है तो यानी कि 200%, मैंने बताया जब कोई पैसा 3 गुना हो जाता है इसका मतलब 200% पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 200% अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 20 ईयर्स में, तो जरा बताइए एक साल में कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 200 को अगर आप डिवाइड कर देंगे 20 से तो 10% आएगा। वो आप जानते हैं कि 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला जो इंटरेस्ट होता है वही रेट होता है। यानी ये जो 10% है आपकी, ये रेट हो गई। जब 10% रेट हो गई, कह रहा है कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 200 होने में, 2 गुना होने में कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा। 200 का मतलब होता है कि 100% इंटरेस्ट होने में कितना टाइम लगेगा। जब अब अगर आप कुछ नहीं करना, जब यहीं पे आप देख रहे थे कि 200% होने में 20 साल लगता है तो 100% होने में जाहिर सी बात है 10 साल लगेगा। ये भी पेन फ्री क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। 100% था, रेट से डिवाइड कर दीजिए, 100/10 कर दीजिएगा, तो आसानी से आपका 10 साल लगेगा। आप ऐसे भी लगा सकते थे डायरेक्ट देख करके कि भाई 200% होने में 20 साल तो 100% होने में 10 साल। पेन फ्री क्वेश्चन है, लगाने की लिखने की जरूरत ही नहीं। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिएगा। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछा हुआ है। सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन नहीं जिसमें कोई टाइम दिया जाए, देख देख करके आंसर आ जाता। अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके देख क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको खुद भी एक आइडिया लगेगा। कह रहा है कि ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम बी। कह रहा है ए जो है बी का 2 गुना टाइम लेता है, और कह रहा है सी का 3 times टाइम लेता है। जरा बताइए, मतलब ए को किसी काम करने में बी का 2 गुना टाइम लगता है, सी का 3 गुना टाइम लगता है। तो अगर मैं ए बी सी का टाइम का रेशियो निकालता हूँ तीनों लोगों का, तो क्या आ जाएगा। आप इस तरह क्वेश्चन रेशियो में पढ़े हुए हैं, अगर A = 2 B = 3 सी, तो ए बी सी में रेशियो कैसे निकालता है। ए को बंद करिए, 3 × 2 = 6, ये आ जाएगा। बी को कवर करिए, 3 × 1 = 3 आ जाएगा। अगर आपको सी निकालना है तो सी को कवर कर लीजिए, 2 × 1 = 2 आ जाएगा। अब ये टाइम का रेशियो आया। अगर मैं इफिशियंसी का रेशियो पूछूं क्या होगा, तो जस्ट क्या करते हैं, 6 3 2 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 6 आएगा। आप 6 को 6 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 आ जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो आप देख रहे हैं इनकी इफिशियंसी का रेशियो निकल के चला आया। जब टाइम का रेशियो पता है, इफिशियंसी आप लोग निकाले हैं कई बार, इफिशियंसी का रेशियो पता हो गया और तीनों लोग मिल करके कह रहे हैं काम को 2 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो तीनों लोग मिल करके एक दिन में कितना काम करने पर, ये देख लीजिए, 3 2 5 1 6 यूनिट। 6 यूनिट अगर एक दिन में होता है काम कंप्लीट, अगर 2 दिन में होता तो कुल काम है कितना, 6 × 2 12 यूनिट। अब टोटल काम पता हो गया हमको, टोटल वर्क कितना हमारा 12 यूनिट। किससे करवाना है, बी से करवाना है। बी की इफिशियंसी कितनी है, बी की देख लीजिएगा कितनी है, बी की सॉरी बी की इफिशियंसी है 2। तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, 12/2 करेंगे, 6 डेज मेरा आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, सब एक एक लाइन के क्वेश्चन है। टाइम का रेशियो, इफिशियंसी का रेशियो, टोटल वर्क निकल गया, बी की इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिए तो हमारा बी का टाइम निकल गया, कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए, करेक्ट शॉपकीपर है, वो अपने मार्क करा कि जो है लेवल प्राइस से 20% अबव रखता है कॉस्ट प्राइस से। लेवल प्राइस को जो है कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा रखता है। कह रहा है कि उसके बाद 15% का डिस्काउंट दे करके 408 रुपये में सेल कर दे रहा है। जरा बताइए उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। 2 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है ये। अगर आपका सीपी 100 रुपीज़ है, मार्क प्राइस क्या है, आपने 20% बढ़ा के रखा है 120 रुपये। इस पे 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं आप। 15% डिस्काउंट का मतलब कितने रुपए दे रहे हैं, 3/20 यानी 18 रुपये कम कर दीजिए इसमें से। 120 का 15% का मतलब 18 रुपये कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 102 यूनिट आ जाएगा। और ये सेलिंग प्राइस आएगा, और सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 408, यानी 102 की वैल्यू 408 है। सीधे सीधे आपको 4 गुना दिखाई दे रहा है। तो कॉस्ट प्राइस आपका 100 है, तो 100 का 4 गुना करेंगे यानी 4 टाइम्स करेंगे तो 400 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, सारे सारे 1 लाइनर क्वेश्चन हैं। इसमें कोई लग ही नहीं रहा है कि कोई पेपर है ये। इसको देखिएगा। फिर देखिए,
जब आप क्वेश्चंस को लगा के गए हैं एग्जाम के अंदर, ये टाइम टाइम एंड वर्क के सारे टाइप्स मैंने करा दिए थे, सारे 15 मॉक के अंदर आप लगाए, बहुत सारी चीजें आपने की। तो अगर आपको मालूम है, अब आपको क्वेश्चन देखिए, इसमें स्टेटमेंट में क्या होता है कि जब आपको डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन देता है तो आपको पूछता है कि भाई अगर ये क्वेश्चन आपको निकालना है तो क्या क्या डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप क्वेश्चंस को पढ़ करके सॉल्व किए तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आना चाहिए यार ये रहेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज 16 मेन और 8 वुमेन किसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा। आपने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हुए होंगे। कैसे लगता है क्वेश्चन, कैसे देता था, जब तक भाई इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे सभी को मेन को टोटल मेन में मेन वुमेन दिया, चाहे वुमेन को मेन में कन्वर्ट करिए, चाहे मैन को वुमेन में कन्वर्ट करिए। ये तभी जब तभी आप ये निकाल पाएंगे, और टोटल वर्क मालूम होना चाहिए, तब जाकर ये निकल पाएगा कि भाई ये दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में करेंगे। आपको सारी चीजें क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आप लगाए हैं। अब अगर हम डेटा पे आते हैं, डाटा हम क्या देख रहे हैं, कह रहा 8 मैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज। तो सिर्फ ए से तो काम नहीं चलेगा, और 16 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम, कह रहे हाँ 10 डेज। देखिए अगर हमें ए और बी पता चल जाए, क्या पता चला है, ए के साथ अगर बी मालूम चल जाए तो हम आसानी से लगा सकते हैं। पूछो कैसे, 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, 8 मैन इंटू 10 डेज इक्वल टू 16 वुमेन इंटू 10 डेज। यहाँ से मैं तुरंत रिलेशन निकाल लेता कि एक मैन जो है 2 वुमेन के इक्वल है। यहाँ पुट कर देता, यहाँ मैन का वुमेन का मान एक आदमी के जहाँ 2 वुमेन लिख देता, तो यहाँ 32 कितना 132 और इधर 8 40 हो जाता, आसानी से मैं सॉल्व कर लेता। एक मैन 2 वुमेन के इक्वल है, तो एक मैन के जहाँ 2 मैन रखेंगे 32 8 40 वुमेन आ जाती। यहाँ वुमेन का वर्क कितना 160, 160 को 40 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर निकल जाता। तो ए के साथ बी मालूम होना चाहिए सबसे पहली बात, या हमें ए के साथ अगर सी पता है तब भी निकल जाएगा मैन वुमेन में रिलेशन। ए के साथ सी मालूम है तब भी मैन वुमेन में रिलेशन निकल जाएगा, फिर मैं आसानी से आंसर निकाल सकता हूँ। तो जब आप क्वेश्चंस पढ़े हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, ए के साथ बी मालूम हो, ए के साथ सी मालूम हो, और ये ऑप्शन 4 सही है यार। देखिए बी और सी से नहीं काम चलेगा। देखिए बी सी से इसलिए काम नहीं चलेगा, तो बी दोनों वुमेन वुमेन है, फिर रिलेशन कहाँ बन पाएगा। तो बी सी तो आपका रहेगा ही नहीं। ए के साथ सी हो सकता है, ए के साथ बी हो सकता है। जो चौथा ऑप्शन था कह रहा कि ओनली ए एंड आइदर बी और सी, ये तो रहेगा उसके साथ बी लगे चाहे सी लगे, तब भी हम आसानी से क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो जब आप पूरे क्वेश्चन को लगाए हैं, सारा आइडिया आपके अंदर आया, अरे ये करने पे ये चीजें आती हैं, तो आपको तुरंत मालूम हो जाना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना, बस बस बताना है कि ये डेटा, ये हमारे पास डेटा होना चाहिए, तो कौन कौन सा क्या ऑप्शन होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि उनका जो शेयर है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा 1314 इतना दे रखा है, तो निकाल लीजिए। 1/3 1/4। देखिए इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो दे रखा है तीनों लोगों का, ए बी एक्स वाई वाई जेड का, अगर देखा जाए तो 1/3 वन दिया है कि 1/3, 1/4 और 1/5। तो अगर मैं आप 4 3 5 का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 3 5 का एलसीएम लेंगे 60 आएगा। 3 से डिवाइड करिए तो 20 हो जाएगा। 60 को 3 से डिवाइड करें, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे 15 होगा, और 60 को 5 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा। तो 20 15 और 12, ये आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा। अगली लाइन कह रहा है कि एक्स ने क्या किया है कि अपनी हाफ कैपिटल वो 15 महीने में क्या करे, उसे निकाल ली। उसके बाद अनदर 5, उसके बाद अनदर 15 मंथ जो है आप प्रॉफिट ऑफ टोटल जो हुआ है 4340 का हुआ है, उसके बीच बटा है। कह रहा है वाई का शेयर बताइए प्रॉफिट में कितना है, शेयर ऑफ वाई इन द प्रॉफिट। वाई का शेयर कितना है अगर आपसे ये पूछा है, ये एक्स है ये वाई है ये जेड है, वाई का शेयर आपसे पूछा है। देखिए एक बात इसमें कही दूसरी लाइन, एक्स ने क्या किया है, अगर मैं अब निकालता हूँ प्रॉफिट का रेशियो, अगर मैं निकालता हूँ इनके, देखिए एक्स ने अपनी आधी कैपिटल 15 महीने तक बाद निकाल ली है, यानी कि 15 मंथ तक। देखिए इनकी कैपिटल दे रखी इतनी इतनी है, ये कैपिटल का रेशियो दे रखा है। तो आधी कैपिटल 15 महीने तक तो 20 यूनिट की कैपिटल रहेगी, वो पूरा प्रॉफिट इस पे कमाएगा। 15 महीने तक तो 20 यूनिट कैपिटल रहेगी, लेकिन 15 मंथ के बाद 20 में से एक आधा निकल गया, यानी 10 यूनिट बची। तो नेक्स्ट 15 मंथ जो है वो सिर्फ 10 से उनको प्रॉफिट मिलेगा। उसके तरीके से अगर मैं वाई की बात करूं तो वाई तो 15 है, और
30 मंथ के लिए इस पे मिलेगा, क्योंकि 30 महीने के बाद चल जाएगी टाइम की। और जेड के लिए 12 × 30। अगर मैं यहाँ देखूँ 15 दिनों में कॉमन है, तो 15 यहाँ चला जाएगा, 15 15 टू जा यहाँ जाएगा, 15 15 तो कॉमन हो गया। तो 20 10 30, 30 ये आ जाएगा, 30 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 24। यहाँ से अगर आप कैंसिल करते हैं तो 5 5 4 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट है कितना, 5 5 10 14 यूनिट। तो 14 यूनिट की वैल्यू दे रखा है आपको 4340। अब आप डीएस भी लगा सकते हैं, इन्वेंट्री मेथड लगाइए, एक यूनिट को निकाल लीजिए यहाँ से। 14 3 42, एक 310 आ जाएगा। वाई का निकालना, वाई की वैल्यू है 5 यूनिट, एक की 310, तो 5 की निकल जाएगी 1550। मेरा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो बहुत आसान क्वेश्चन सारे पूछे हैं, इसमें कोई कुछ भी नहीं था, आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसानी से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हम लोग तो इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे हुए हैं, तो बहुत ही कम लेवल इनका है ना। तो 1550 मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं इलेक्शन के अंदर 5 लाख वोटर जो है पार्टिसिपेट करते हैं। एक कैंडिडेट को कह रहा है कि 2,55,000 वोट मिलता है, जो कि 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट है। जो टोटल वैलिड वोट का 60% है, यानी ये जो वोट मिला हुआ है ये टोटल वैलिड वोट का 60% है। यानी 60% टोटल वैल्यू वोट की वैल्यू दे रखी है आपको 2,55,000। तो अगर यहाँ से मैं टोटल वैलिड वोट निकालूं, अगर 0 0 कैंसिल करता हूँ, तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ, डिवाइड करिए, दो 25,500 को 6 से डिवाइड कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 6 24 1 12 4250 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 4,250 आ रहा है। एक 1% की वैल्यू है आएगी, तो 100% की अगर वैल्यू निकालेंगे, 2 0 बढ़ा लीजिए, यानी आपका 4,25,000 आपका टोटल वैलिड वोट है। अगर 4,25,000 5 लाख में से वैलिड है, इसका मतलब यह है कि 75,000 वोट जो आपका है वो क्या है, इनवैलिड है। अगर ये वैलिड है तो 75,000 जो आपका होगा वो इनवैलिड होगा। सिंपल सी बात है। आपसे पूछा ना व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट, अरे भाई 5 लाख टोटल वोट था, अगर 75,000 इनवैलिड है तो पेन फ्री है, इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन पे जाइए, 15%, क्योंकि 5 लाख का 15% ही क्या होता है, 5 लाख का 15% ही आपका 75,000 आएगा। ऐसा लगाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आप सॉल्व कर लीजिए कि भाई 5 लाख का 15% 75,000 होता है। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने वैलिड वोट निकाल लिया, 4,25,000 आया, 75,000 इनवैलिड है। वो कितना परसेंट है टोटल का आप देख लीजिए, 15% है। तो ये सब क्वेश्चन हैं, ये भी इजी है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है इफिशियंसी जो एक्स की है 20% लेस है वाई से। अगर ये एक्स है, ये वाई है, 20% लेस का मतलब 1/5 लेस। अगर वाई की 5 है तो एक्स की 4 है। इफिशियंसी दे रखा है, ठीक है। कह रहा है एक्स जो है किसी काम को अकेले 7.5 घंटे में कंप्लीट करता है। 4 की इफिशियंसी है, 7.5 घंटे में अगर काम कंप्लीट हो रहा है तो कुल कितना वर्क हो गया, जल्दी बताइए। एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो 7.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 30 यूनिट काम हो जाएगा। टोटल वर्क आपका निकल के आ जाएगा 30 यूनिट। अब इस टोटल वर्क अगर मैं वाई से कंप्लीट कराऊं तो जरा बताइए कितना टाइम लगेगा। तो वाई की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 घंटे में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। बेहद आसान, ये पेन फ्री है। इसको अगर आपको जो थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर आपकी सही है, इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, पेन फ्री क्वेश्चन है। 4 घंटे में 6 घंटे में काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। करामैन वुमेन, हाँ देखिए, सेक्शनल टेस्ट जो हम लोग को बनाए थे, अगर सेक्शनल टेस्ट का पहला क्वेश्चन अगर आप लोगों ने लगाया होगा तो सेम उसी टाइप के क्वेश्चन, वो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सेक्शनल टेस्ट का पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। अगर आपको इतने दिन में काम कंप्लीट करना तो कितने वुमेन बढ़ाने पड़ेंगे, कितनी आदमी को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ये मैंने आपसे क्वेश्चन करवाया था। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये तो बहुत ही ईजी है। कह रहा है क्या, A man, a woman and a boy can finish the work in 3 4 and 12 days। कह रहे एक, ये मान ले कोई मैन है, बॉय से थ्री मैन जो है वो 3 दिन में काम को कंप्लीट करता है, और वुमेन जो है काम को 4 दिन में कंप्लीट करती है, और बॉयज जो करता है वो 12 दिन में करता है।
अगर मैं तीनों का एलसीएम निकालूं तो मिला के कितना आएगा, 12 आएगा। अगर मैं इफिशियंसी निकालता हूँ मैन वुमेन और बॉयज की, तो कितनी आएगी जल्दी बताइए। 3 4 जा, मैन की 4 आ जाएगी, वुमेन की निकालेंगे 3 आ जाएगी, और 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी बॉयज की आ जाएगी 1। ये इफिशियंसी का रेशियो आ गया। कह रहा है कि अगर आपको 1/4 डे में काम को कंप्लीट करवाना है, देखिए वर्क है आपका 12 यूनिट, अगर ये 12 यूनिट वर्क को 1/4 डेज में कंप्लीट करवाना होगा तो आपको डिवाइड कर दीजिए 1/4 से, 4 ऊपर जाएगा, तो 48 यूनिट पर डे काम करना पड़ेगा, तब जा करके ये 12 यूनिट काम आपका 1/48 यूनिट पर डे की इफिशियंसी से अगर आप काम करेंगे तभी आपका 12 यूनिट वर्क 1/4 डेज में कंप्लीट होगा। अगर मैं आप आता हूँ इनकी कितना आसान क्वेश्चन देखिएगा। अगर मैं इनकी इफिशियंसी पे आता हूँ, एक आदमी एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, आपको एक दिन में 48 मिनट काम करने वाली कैपेसिटी चाहिए, तो एक आदमी एक दिन में 4 करता है, एक वुमेन एक दिन में 3 करती है, दोनों मिलकर के करेंगे 7। कह रहा भाई एक मैन और एक वुमेन के साथ कितने बॉयज लगाने पड़ेंगे, ये आपसे पूछा है। आप बताइए भी 7 हो ही पा रहा है, और एक बॉयज एक दिन में एक करता है, 48 तक काम का आपको करना पड़ेगा एक दिन के अंदर, तो कितने बॉयज लगेंगे, 41। क्योंकि 41 बॉयज लगेंगे, एक की एफिशिएंसी से 41 यूनिट काम करेंगे, और 7 यूनिट इधर मिलकर के 48 हो जाएगा, तो आसानी से हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 41 मेरा आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं सेक्शनल टेस्ट में करवाया था, तो ये भी आसान क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। 41 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा इसमें इसमें आगे हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि दो ट्रेनें हैं 75 किलोमीटर या 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, और उनके बीच की डिस्टेंस दे रखा कि 100 किलोमीटर है, और टी आवर्स बाद उनके बीच की डिस्टेंस फिर से 100 किलोमीटर हो जाती है। जरा बताइए टी का टाइम, टी का वैल्यू क्या है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, मान लीजिए टी है, मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस है, दो ट्रेनें हैं, एक आपकी देखिए 100 की स्पीड से चल रही है, 75 है, चलिए कोई बात नहीं, 75 की स्पीड से चल रही है, ठीक है, एक 75 की स्पीड से चल रही है, और एक जो है एक की जो स्पीड है, एक 75 की स्पीड से चल रही है, और एक जो है अपोजिट डायरेक्शन में 100 की स्पीड से चल रही है। कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस अगर आपकी 100 किलोमीटर है, डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर है, तो टाइम कितना लगेगा एक दूसरे को मिलने में। मीटिंग टाइम क्या हो जाएगा, टाइम अगर देखा जाए, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, तो डिस्टेंस आपकी 100 है, रिलेटिव स्पीड कितनी है 175, यहाँ से निकाल लेंगे तो 4/7 आ जाएगा, कितना आएगा 4/7 आवर्स। 4/7 आवर्स में दूसरे से मिलेंगे, मिलने के बाद फिर दूसरे से क्या करेंगे, फिर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। कह रहा फिर से एक 100 किलोमीटर डिस्टेंस होने में 3 घंटे बाद फिर से जो उनकी डिस्टेंस जो 100 किलोमीटर हो जाती है। जब फिर 100 किलोमीटर डिस्टेंस होगी तो वहां पे जो टाइम उतना ही लगा, क्योंकि स्पीड तो बदली नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन अभी भी है। मिलने के बाद भी जब 100 किलोमीटर होगा तब भी 4/7 घंटा लगेगा, यानी कि मिलने के बाद तब भी आपका जो टाइम लगेगा 4/7 आवर्स ही लगेगा। तो 4/7 आवर्स ही है, 4/7 आवर्स से दोनों को ऐड कर लेंगे तो 8/7 आ जाएगा टोटल टाइम, और 8/7 का मतलब होता है 1 आवर्स टोटल टाइम आपको लगेगा। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, तो आपका 8/7 आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 घंटे बाद जो है उनके बीच की डिस्टेंस फिर से 100 किलोमीटर हो जाएगी। तो पहले मिलेंगे तो 4/7 घंटा लगेगा, और के बाद जब आप अलग होंगे, जब 100 किलोमीटर डिस्टेंस होंगे तब भी 4/7 आवर्स लगेगा, 4/7 आवर्स। तो कुल जो टाइम लगा वो 3 घंटे लगा है, तो टोटल टाइम का मतलब 4/7 प्लस 4/7 करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है एक आउटलेट पाइप है कि किसी टैंक को कह रहा है 3 घंटे में खाली कर सकता है, तो 2/3 ऑफ द कह रहे थर्ड ऑफ द सिस्टम को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। तो पूरे टैंक को खाली करने में अगर 3 घंटा लगता है, इसका मतलब है कि 1 घंटे में कितना खाली करता है, 1/3 पार्ट खाली कर देगा, यानी 1/3 पार्ट को खाली करने में 1 घंटे लगते हैं, तो 2/3 पार्ट को खाली करने में कितना लगेगा, 2 घंटे। ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है, का ये पेन फ्री है, ये कुछ भी नहीं करना था, तो 2 घंटे मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ समझाने की जरूरत, बहुत ही आसान क्वेश्चन, लगाने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
कह रहा है 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, किसी ब्रिज को क्रॉस करती है, स्पीड ट्रेन के दे रखी कितने किलोमीटर पर आवर, 36 सेकंड में क्रॉस करती है। तो आप जानते हैं डिस्टेंस कुल कितनी डिस्टेंस होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है 30 × मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, कितना टाइम लगा है 36 सेकेंड्स में। यहाँ से अगर आप निकाल लेते हैं तो 10 यानी 300 मीटर की डिस्टेंस वो कवर करेगी। उस 300 मीटर में 50 मीटर ट्रेन की लेंथ है, तो ब्रिज की लेंथ कितनी हो जाएगी, ब्रिज की जो लेंथ हो जाएगी 250 मीटर। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, और ये टाइप ऑफ क्वेश्चन क्लास में बहुत सारा कराया भी गया है। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ये राइट आंसर। तो 250 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। करेक्ट, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ रवि, रवि का शेयर कितना इन द करा प्रॉफिट एंड विक्रम, रवि एंड अनुज, तीन लोग हैं, विक्रम, रवि और अनुज। देखिए विक्रम है, एक रवि है, एक अनुज है। कह रहा है कि इफ रवि इन्वेस्ट 25% लेस देन विक्रम, तो रवि जो इन्वेस्ट करता है 25% लेस देन विक्रम, यानी अगर रवि 100 इन्वेस्ट करता है तो रवि इन्वेस्ट 25% लेस देन विक्रम, ये दिया हुआ है। तो देख लीजिए इसको भी। कह रहा है कि इफ रवि इन्वेस्ट वाज 25% लेस देन विक्रम, अगर विक्रम 100 है, अगर विक्रम 100 है तो आप बताइए, तो रवि क्या है 25% 75 हो जाएगा, 25% लेस है। और विक्रम एंड 50% मोर, रवि इन्वेस्ट 25% लेस देन विक्रम एंड 50% मोर देन अनुज, 50% अनुज से ज्यादा है। यानी अगर अनुज से रवि 50% ज्यादा है तो अनुज रवि से कितना कम है, 50% मतलब 1/2 ज्यादा है, तो 1/3 कम होगा। तो रवि से 1/3 का कम का मतलब 25 कम होगा, 25 का मतलब ये 50 होगा। ये सब मैं प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कराया हूँ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा, क्लास में बहुत सारी डिटेल्स में मैं आपको समझाता रहता हूँ। तो ये 100, 75, 50 अगर आप यहाँ रेशियो निकालते हैं तो अगर आप देखते हैं तो निकल जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कि अनुज, और कह रहा है ना विक्रम एंड द प्रॉफिट ऑफ विक्रम 4000 मोर देन अनुज। देखिए विक्रम 4 है, अनुज 2 है, दोनों का डिफरेंस अगर निकालते हैं, दोनों में प्रॉफिट का डिफरेंस 4000 है। यहाँ पे यूनिट में डिफरेंस 2 यूनिट का है, 2 यूनिट की वैल्यू अगर आपकी 4K है, तो बताया ना अनुज का प्रॉफिट निकालना है 2 की 4K, 1 की 2K यानी 2000, तो 3 की निकाल लीजिएगा, अनुज का 3 यूनिट है, तो 6K मेरा आंसर आ जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, ये बार बार क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता रहता है, ये पेन फ्री क्वेश्चन है, इसको भी आपको 5 सेकेंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए। 10 आर्टिकल का जो सीपी है वो इक्वल है 7 आर्टिकल के एसपी से। अगर मैं सीपी बाई एसपी लिखना हो जरूरत नहीं है, तो 7 अपॉन आ जाएगा 10। 7 रुपए में कोई चीज आप खरीद रहे हैं, 10 में सेल कर रहे हैं, 3 का फायदा हो रहा है, 3 का प्रॉफिट है, कितने पे 7 पे। 3/7 की वैल्यू होती है 42, 6/7, क्योंकि 1/7 होता है 42, 1/7 की वैल्यू होती है 42, 2/7, तो 3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 42 हो जाएगा, ये 3 4 और 3 2 6 और बाई 7, इतना परसेंट का प्रॉफिट आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। ये पेन फ्री है, बहुत सारे क्वेश्चन पे आप लोग कर चुके होंगे एग्जाम के अंदर। तो ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए X% ऑफ इज द सेम एज Y% ऑफ इज Z% ऑफ भी निकालना। देखिए परसेंट चाहे Z% ऑफ भी निकालिए, चाहे B% ऑफ Z निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज मैंने आपको पढ़ाया कि दो नंबर अगर हैं, चाहे X% Y निकाले, चाहे Y% ऑफ X निकाले, दोनों बातें एक ही हैं। अगर ये चीज आप समझते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 2 सेकंड 4 सेकंड में आ जाएगा। कह रहा है X% ऑफ ए, ठीक है, ऑफ ए इक्वल्स टू Y% ऑफ बी। Y% ऑफ बी कहूँ मैं, कहूँ या B% ऑफ वाई, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। Y इंटू B% कर दूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ से B% की वैल्यू निकालता हूँ मैं, तो क्या आता है X%
ऑफ ए अपॉन, यहाँ वाई डिवाइड कर देगा, इधर बी परसेंट आ जाएगा। हमको जेड परसेंट ऑफ बी निकालना या बी परसेंट ऑफ जेड, बात एक ही है। यानी बी परसेंट ऑफ जेड या जेड परसेंट ऑफ बी, ये बात एक ही है। जेड से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तुम देखिए बी परसेंट ऑफ जेड की वैल्यू आ जाएगी, जेड एक्स से ऊपर जाएगा, वाई नीचे आएगा, तो वाई एक ही जगह नीचे है। ऑप्शन 3 आंसर आ जाएगा मेरा। 5 सेकंड से ऊपर इसको नहीं लगना चाहिए, अगर आपको ये पता है तो। बी परसेंट ऑफ जेड, जेड परसेंट ऑफ बी, बात एक ही। तो 2 लाइन लिखना था, इसका आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिएगा आप लोग, कह रहा है कि एक्स टेक 2 घंटे, एक्स जो है 2 घंटे ज्यादा टाइम लेता है वाई को टू वॉक 20 किलोमीटर डिस्टेंस। कह रहा अगर उसने एक्स जो अपनी स्पीड को 2 गुना कर देता है तो 1 घंटे कम लगता है उसको वाई से। तो जरा बताइए कि वाई को जो है वो डी डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। अगर मैं सिर्फ एक्स पे फोकस करूं, ये बताइए एक्स की स्पीड पहले जो भी थी बाद में कितनी हो गई, डबल हो गई। अगर मैं एक्स पे फोकस करूं, तो आप देख रहे हैं एस की जो स्पीड है वो क्या हो गई है, 1 से 2 हो गई है। तो टाइम कितना लगेगा एक्स को, 2 से 1। टाइम में डिफरेंस कितने का, 1 यूनिट का। 1 यूनिट की बताइए, 2 घंटा ज्यादा 1 घंटा कम, डिफरेंस आ जाएगा 3। यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अगर 1 यूनिट को 3 आवर्स आएगी, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 घंटे। यानी एक्स जब चलता है नॉर्मली चलेगा डी डिस्टेंस को कवर करने में, उसको 6 घंटे लगेंगे। तो एक्स टेक कह रहा कि 2 घंटे ज्यादा वाई से लेता है। अगर एक्स को 6 घंटे लग रहे हैं और एक्स वाई से 2 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो वाई कितना टाइम लेगा, इससे 2 घंटे कम। तो 6 में से 2 माइनस कर दीजिए, 4 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आप इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, जिनको आई वाला समझ में नहीं आ रहा है, तो इसी तरह का मैं क्वेश्चन लगाता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ये भी आपका 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है सम ऑफ मनी बिकम, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है 3 गुना हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन मैंने सी मैट के पेपर में कराया है। अगर आपने देखा हुआ सी मैट का PYQ देखिएगा, तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन CSI CI में बिल्कुल यही क्वेश्चन कराया था। कह रहा है सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स इन 3 ईयर्स, अगर ये 8 गुना 3 साल में हो जाती है, इसका मतलब ये है कि 2 टाइम्स होने में इसको 1 साल में 2 गुना हो जाती है। यही तो है, 2 टाइम्स होने में 1 साल में 2 गुना हो जाती है, यही तो दिया है। तो अगर 8 टाइम्स होने में 3 ईयर्स लग रहा है, इसका मतलब ये है कि 1 ईयर में ये हो जा रही है 2 गुना। आप खुद सोचिए, अगर 1 साल में 2 गुना हो रही है, तो 2.2 की पावर 3 यानी 8 टाइम्स होने में कितना लगेगा, 3 साल लगेगा। उल्टा बता दो, अगर 8 टाइम्स होने में 3 साल लग रहा है, तो 1 साल में 2 गुना होगी। तो 1 साल में 2 टाइम्स, कह रहा है कि 16 टाइम्स होने में, आप बोल हाउ मेनी ईयर्स सेम अमाउंट, 16 टाइम्स यानी 2 की पावर 4 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा, तो 4 पावर 4 है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। तो 4 साल आपका आंसर आ जाएगा। ये सी मैट का क्वेश्चन है, बिल्कुल वही एग्जैक्ट है। तो ये आपका 4 ईयर आंसर आ जाएगा। ये क्लास में कराया भी गया, यूट्यूब पे भी इसको कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि राहुल जो है 10% अपनी सैलरी का सेव करता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन आप प्रेशर बहुत सारे किए भी होंगे। इनकम, इसमें तीन तीन चीजें आती हैं। एक इनकम होता है, एक क्या होता है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंस, है ना। और तीसरा आपकी सेविंग है। कह रहा है कि राहुल ने 10% अपनी सैलरी का जो क्या करता है वो सेव करता है। अगर मान लो उसकी सैलरी जो है 100 है, उसमें से अगर 10% वो सेव कर रहा है, 10 रुपए सेव कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, 90। अगर कह रहा है कि खर्च को जो 20% बढ़ा दिया गया, अगर 20% आप इंक्रीज कर देते हैं, 20% मतलब 1/5, 90 का 1/5 का मतलब 18 बढ़ा देते हैं, यानी 108 कर देते हैं। कितना कर दिया आपने खर्च को अपने, 20% का मतलब होता है 18 इंक्रीज कर गया, 108 कर दिया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बट हिज परसेंटेज ऑफ सेविंग रिमेन सेम। परसेंटेज ऑफ सेविंग, पहले कितना परसेंट सेव करता था, 10%। एक्सपेंस बढ़ाने के बाद भी वो 10% ही सेव कर रहा है, इसका मतलब वो 90% खर्च कर रहा है। यानी ये जो वैल्यू है वो 90% की वैल्यू है। 90% जो भी उसकी सैलरी होगी उसका 90%, अगर 108 है, तो मैं अगर उसकी सैलरी निकालूं 100% वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधे आपको दिखे, यहाँ से दिख नहीं रहा, 12 गुना दिख रहा है, नहीं, लिख लीजिए।
12 में होता ना, तो 1.2 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से निकाल लेंगे 120 आ जाएगा। यानी उसकी सैलरी कितनी थी, 120 है, तो पहले 100 थी, अब 120 हो गई, यानी 20% बढ़ जाएगी। ये भी आपका इजी क्वेश्चन। बस एक लाइन इसके अंदर दिया था कि सेविंग अब भी 10% है, इसका मतलब 90% खर्च कर रहा है अपनी सैलरी का। तो 90% की सैलरी की वैल्यू 108 है, तो 1% को जो निकालेंगे 1.2 आएगा। तो 100% को जो निकालेंगे तो 120 आ जाएगा। यानी उसकी सैलरी 120 थी, पहले 100 थी, 20% जो है बढ़ जाएगी। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी में कोई प्रॉब्लम आएगी। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि विच स्टेटमेंट एनफ टू जो है इनफ टू द गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन आपके सामने मान ले आता है, एवरेज का क्वेश्चन, एवरेज वाला बहुत सारे क्वेश्चन सामने लगाए रखे हैं। कह रहा है एवरेज ऑफ एज ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इन क्लास, कह रहा है 3 साल ज्यादा है स्टूडेंट की एवरेज एज से। कह रहा व्हाट इज द एज ऑफ क्लास टीचर। अब इसके लिए मान लिया क्लास, मान लिया क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट दे रखा है। अब इसमें अगर स्टेटमेंट का क्वेश्चन दे रखा है, अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको दो डेटा दे रखा है कि क्या दोनों की जरूरत पड़ेगी, क्या किसी एक की जरूरत पड़ेगी, ये आपसे पूछा है। ये बताइए, अगर हमको कह रहा है कि देयर आर 11 स्टूडेंट क्लास, सबसे पहली बात, जब तक आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता होंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी मैं बताऊंगा क्यों नहीं कर पाएंगे। और तभी आप जो टीचर की एज निकाल पाएंगे। एक टीचर है, 11 स्टूडेंट्स हैं। कह रहे हैं कि द एवरेज एज एज ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इज 14 ईयर्स। इसका क्या मतलब हुआ, एक टीचर है, एक टीचर है और स्टूडेंट्स हैं, मिला करके 12 लोग होंगे, 11 स्टूडेंट एक टीचर, और एवरेज एज दिया 14। यहाँ से मैं टीचर और स्टूडेंट की टोटल एज आसानी से निकालूंगा, नहीं तो बताइए कितना आ जाएगा, 168। अब अगर हमें अब अच्छा एक चीज बताइए, अगर एवरेज एज ऑफ टीचर और स्टूडेंट की 14 साल है, तो स्टेटमेंट के अंदर एक बात कही है, कहा है कि एवरेज एज ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट जो है 3 साल ज्यादा है स्टूडेंट्स से। इसका मतलब जो स्टूडेंट्स की जो एवरेज एज है वो 14 से क्या होगी, 3 कम। 3 कम का मतलब क्या हो जाएगी, 11। 11 साल है, तो स्टूडेंट की एवरेज अगर 11 साल है, 11 लोग, अगर 11 स्टूडेंट हैं, अगर उनकी एवरेज एज 11 है, तो टोटल यहाँ से निकलना ही जाएगा, 121 आ जाएगा। अब आसानी से आप जो है 168 में से 121 माइनस कर देंगे तो टीचर की एज निकल आ जाएगी आसानी से। यही मैं कह रहा था, एवरेज ऑफ लिखा ना, टीचर स्टूडेंट इस क्लास 3 ईयर्स मोर देन एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स, तो आसानी से निकल जाता है। वहां पे हमें जब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट भी पता होने चाहिए, और साथ ही साथ तब जो है, और जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है ये भी पता होना चाहिए कि दूसरे वाले स्टेटमेंट से हमें टीचर और स्टूडेंट की टोटल एज मालूम चल जाएगी। अब यहाँ पे चूंकि ये दूसरे वाले स्टेटमेंट और क्वेश्चंस के जो हम लोग मिलाएंगे, दोनों को देखेंगे एक साथ, वहां से हमें ये इंफॉर्मेशन ये मालूम चल जाएगी कि स्टूडेंट की एवरेज एज क्या है, 11 साल, और नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है, तो टोटल एज हम स्टूडेंट की निकाल लेंगे। टोटल एज हमें स्टूडेंट प्लस टीचर की पता है, कि स्टूडेंट के टोटल पता है, हम टीचर की निकाल नहीं लेंगे, 121 में से 168 में से 121 माइनस कर देंगे, टीचर की निकल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी साथ में, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन इजी इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। इसको देखिएगा, अब ये कह रहे हैं कि व्हाट इज विच स्टेटमेंट, ये है ना, फिर डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। कर ए और बी किसी काम को, कर ए और बी किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, और बी उसी काम को 20 डे में कंप्लीट करता है। आप बताइए इस पे आपको इस दोनों स्टेटमेंट से आपको क्या क्या मिल जाएगा। इन दोनों का आप एलसीएम निकाल लेंगे, 40 आएगा, अभी लगाना नहीं है, बस समझना है। 40 यूनिट आ जाएगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे ए और बी की इफिशियंसी 5 यूनिट पर डे है, और बी की है 2, तो यहाँ से आप ए और बी की इफिशियंसी निकाल ले जाएंगे, कितनी कितनी होगी आसानी से आप देख लीजिए। बी की 2 है, दोनों की 5 है, तो ए की 3 आ जाएगी, दोनों की इफिशियंसी पता चल जाएगी। स्टेटमेंट कह रहा है कि कितना, कह रहा व्हाट व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क वाज कैरिड आउट बाय ए ने कितना पार्ट काम किया, टोटल वर्क का कितना हिस्सा ए ने किया, ये आपसे पूछा है। अगर मैं पहले स्टेटमेंट की बात करता हूँ, तो कह रहा है ए कंप्लीटेड द जॉब अलोन आफ्टर ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। ए और बी आप देख रहे हैं कि एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, टोटल वर्क आपका 40 यूनिट है। अगर ए और बी 5 दिन काम करते हैं तो 25 यूनिट करेंगे। जब 25 मिनट ए और बी मिलकर कर देंगे 5 दिन के अंदर, काम कितना बचेगा आपके पास, टोटल 40 है तो 15 मिनट बचेगा। तो उस 15 मिनट को काम को ये अकेले कह रहा है, ये ने काम को कंप्लीट किया है,
तो हाँ साइंस निकलना ही जाएगा कि ये ने कितना काम कंप्लीट किया। अगर भाई 15 मिनट काम किया है 40 में से, तो कितना पार्ट हो जाएगा देख लीजिए, 3/8। तो मुझे पहले वाले स्टेटमेंट से आसानी से मैं निकाल सकता हूँ कि ए ने कितना पार्ट काम किया। बात समझ में आ गई। दूसरे वाले स्टेटमेंट अगर बात करता हूँ, ठीक है, दूसरे वाले में कह रहे हैं कि बी और सी 6 दिन तक काम किए, लेकिन हमें ये नहीं पता है, सी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता है कि सी की एफिशिएंसी कितनी है। तो हम यहाँ से आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ से आप ये नहीं निकाल पाएंगे कि काम कितना हुआ, क्योंकि सी की एफिशिएंसी मालूम हमको नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट अकेले सफिशिएंट नहीं है। ये पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका अकेले सफिशिएंट है। तो ये आपका ऑप्शन कौन आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। द डेटा एस्टिमेट अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, वाइल द डेटा जो इस स्टेटमेंट टू अलोन और नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपने देखा, हम लोगों ने 22 क्वेश्चंस किए थे, कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपने सही से पढ़ा है, सारे कॉन्सेप्ट को देखा है, आसान थोड़ा अगर क्वेश्चन, अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़े हैं ना सही तरीके से, अच्छा यार ये चीजें दे रहे, तभी हम कोई चीज का आंसर कब कर पाते हैं? जब हम क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ते हैं कि हमें ये जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस तरीके से आपने देखा स्टेटमेंट के जितने भी क्वेश्चन थे सारे इजी थे। और ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं लैंग्वेज लगा दिया है। ये तो सीमेट का कॉपी क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं इजी ही था। 0% ऑफ भी कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ये देखिए एसपी सीपी तो हमेशा आप लगाते चले आए हैं। और ये वाला क्वेश्चन कौन सा था? अ, अब ये देखिए आसान क्वेश्चन ये भी था। उसके बाद देख लीजिए सारे पीएचडी का बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसे छोड़ कर आ जाए। ये वाला क्वेश्चन अगर आप सेक्शनल टेस्ट लगाए थे, तो जो पहला क्वेश्चन लगाया होगा तो वो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाता। तो एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, अगर 22 में 20 क्वेश्चन तो सबको करके आना चाहिए था। कोई भी क्वेश्चन में ना तो कैलकुलेशन है, ना तो बहुत ज़्यादा उसमें कुछ भी जो आप देख रहे हैं कि आपसे कोई मेहनत करवा रहा है। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिक करके उससे पूछ लिया कि भाई क्या क्या डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन पूछा, इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। और देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन में दम ही नहीं था। उसके बाद ये देख रहे हैं कि इस तरह से आप देख, जो भी क्वेश्चन बताइए, एक भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको टाइम लगना चाहिए, कुछ भी लगने लायक है ही नहीं है। ये तो आसानी क्वेश्चन था, SICI का था। और ये भी देखिए मैंने आपको सच्चे समझाया कि क्या क्या यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे 22 क्वेश्चन किए हैं। और 22 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन जो भी पढ़ रखा है सही तरीके से या सही से मॉक वॉक लगाया होगा, सही से प्रैक्टिस किया है, उसको इस 22 क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि पेपर का लेवल कैसा है। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।